हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से संस्कृत के पढ़ने वाले हैं अगला अध्याय जो आपका भारतीय संस्कारा है। तो चलिए फटाफट के अंदाज में हम लोग जान लेंगे। आज संस्कार के बारे में सीख लेंगे कि संस्कार क्या होता है, संस्कार कितने प्रकार के होता है, टोटल संस्कार कितना होता है, संस्कार का क्या काम होता है, संस्कार से हमको क्या चीज़ मिलेगा सीख, वो सब हम सारा चीज़ इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि जो आप लक्ष्य एजुकेशन के चैनल पर आए होंगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और भी बताते हैं, यदि जो आपको लगता है कि वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप वीडियो के ऊपर ऑप्शन होगा, वीडियो पर क्लिक कीजिएगा, आपका नीचे बहुत सारा वीडियो डाला गया है, आप वहाँ पर जा करके वीडियो देख सकते हैं। कितना बच्चा खोज रहा है कि मतलब कि वीडियो नहीं है ज़्यादा, वीडियो पर जाके क्लिक कीजिए, आपका सारा वीडियो आ जाएगा, ऊपर में वीडियो रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले भारतीय संस्कारा है। भारतीय संस्कारा में हमको क्या सीख मिलता है, जैसे बड़े बुजुर्गों का इज्जत करना, उससे आशीर्वाद लेना, किसी कर्म कांड करना, धर्म स्थल पर जाना, चप्पल जूता को जैसे मंदिर में हिलने से पहले जैसे खोल करके अंदर प्रवेश करना, ये सब क्या है, हमारा संस्कार है। बड़े बुजुर्गों को क्या करना, इज्जत सम्मान करना, मतलब कि संस्कार के जैसा बात करना, शिष्टता रखना, यही सब आपको इसमें आपको संस्कार में सीखने के लिए मिलता है। और ये आपका जो है भारत में कुल जो है वो 16 संस्कार का वर्णन है, और उसको कैसे कैसे बांटा गया है वो सारा कुछ हम लोग जान लेते हैं। चलिए, तो भारतीय संस्कारा कहेगा, भारतीय संस्कारा पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है, तो संस्कारा पाठ से हमको देख लीजिए यहाँ पर क्या चाहिए, भारत के संस्कार है। भारत के संस्कार में आपको हम बता दें कि मतलब कि हमको बड़ों बुजुर्ग जो भी होता है उन सारे लोगों को हमको इज्जत करने के लिए, मतलब सम्मान करने के लिए, कैसे किसी से बात करना है, या छोटा हो या फिर बड़ा हो या अपने से बराबर हो, कैसे हम किसी के सामने हम क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, और ये सबन के बारे में हमको इसमें सीखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला पूछेगा सवाल कि कुल संस्कार कितने होते हैं, तो वो आपको आंसर लगाना है कि 16 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। उसके बाद में कहेगा जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 3 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं, आप पूछेगा कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के संस्कार में आपको देख लीजिए, हम गिना देते हैं। तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर ही आपको हम लिख दे रहे हैं। कहेगा संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। एकदम उदास नहीं होइए, एकदम हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, आपको इसको स्टडी कर लेना है। एकदम सुनिए खाली ध्यान से। आप 5-10 मिनट आप यदि देखिएगा, एक बार से मन नहीं भरेगा तो आप 2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए, हम बोलते बोलते मतलब जितना हम बोलेंगे उतना खाली आप ध्यान दीजिएगा। आप चाहें तो आप इसका सब्जेक्टिव भी आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन हम सब्जेक्टिव अलग से करवा देंगे। चलिए देख लीजिए, जन्म के पूर्व पूछेगा, तो देख लीजिए संस्कार कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के आंसर लगाना है। और कुल संस्कार कितना होता है, तो 16 संस्कार होते हैं। उसके देख लीजिए 3 संस्कार में कौन कौन सा होता है, गर्भाधान, पुंसवन, और उसके बाद में होता है सीमंतोन्नयन। तो देख लीजिएगा, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, ये सवन किया जाता है जब शिशु गर्भ में रहता है उसी समय, यानी उसका स्वस्थ संतान पैदा होने के लिए, खुशी खुशी संतान पैदा होने के लिए ये सवन संस्कार किया जाता है। तो ये सवन कहलाता है जन्म से पूर्व 3 संस्कार है। दूसरा क्या होता है, शैशव अवस्था में 6 संस्कार होता है, यानी 60 संस्कार होता है, जिसमें जात कर्म निर्धारित किया जाता है, नामकरण किया जाता है, अन्नप्राशन किया जाता है, जैसे मुँह जुठी जिसको कहते हैं, 6 महीना पर किया जाता है। अनाज, बच्चा को अनाज खिलाया जाता है 6 महीना पर। तो जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्ण छेदन और निष्क्रमण। कर्ण छेदन इस मतलब कानून छेदाई वाला जो होता है वो सवन संस्कार किया जाता है। तो जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म जो होता है, कर्ण छेदन होता है और निष्क्रमण, ये आपका कुल टोटल कितना संस्कार हुआ, तो आपका 6 संस्कार हुआ। तो ये देखिए आपका पूछेगा जात कर्म जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो शैशव। कहेगा अन्नप्राशन किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो शैशव। कहेगा सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो जन्म से पूर्व। तो जन्म से पूर्व आता है सीमंतोन्नयन। उसके बाद में कहता है शैक्षणिक समय में कितना संस्कार होता है, तो शैक्षणिक समय में 5 संस्कार होता है, जिसमें अक्षरारंभ, यानी शिशु जो होता है, एक बच्चा जो होता है, अपने से क ख ये समय लिखना प्रारंभ करता है, उसको हम क्या कहते हैं, अक्षर आरंभ। क्या कहते हैं उसको, अक्षर आरंभ। उसके बाद में होता है यज्ञोपवीत, ये देख लीजिएगा, अक्षर आरंभ, यज्ञोपवीत, वेद आरंभ, केशों को काटने वाला कर्म, केशों को काटने वाला कर्म, ये समझ जो होता है वेद सीखना बच्चों का। और फिर समावर्त संस्कार,
ये सबन आपका शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत आता है। तब पूछेगा समावर्त संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो शैक्षणिक संस्कार, काफी इंपॉर्टेंस है समावर्त संस्कार। उसके बाद में पूछेगा केशों को काटने वाला जो संस्कार होता है वो किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो शैक्षणिक संस्कार। अक्षर आरंभ जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो आपका आता है शैक्षणिक संस्कार। किस संस्कार के अंतर्गत आता है, शैक्षणिक संस्कार। तो ये सब देखिए आपका हो जाएगा आपका शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत आता है। उसके बाद में कहेगा उपनयन संस्कार का क्या अर्थ होता है, तो उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते थे। गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते थे और जो शिष्य होता था बिल्कुल अनुशासन में रह करके नियम पूर्वक मतलब गुरु के समीप बैठ करके वो शिक्षा को ग्रहण करता था। और वो मतलब कि जब तक शिक्षा को ग्रहण करते रहता था तब तक वो ब्रह्मचारी कहलाता था। यानी ब्रह्मचारी मतलब किसी भी मतलब कि लड़की पर ध्यान नहीं देना है, ऐसा है, मतलब किसी गलत नज़र से किसी को नहीं देखना है, ये सब सारा कुछ होता था पहले शिष्य में, ऐसा। तो उसको हम कहते हैं क्या चीज़, उपनयन संस्कार। तो ये देखिए आपका उपनयन संस्कार है। आप सोच के देखिए पहले ब्रह्मचारी अवस्था में रहता था, आज के देखिए छोटे छोटे को बच्चा देखिए लड़का लड़की कैसे करता है, मैटर आ जाता है आपका स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, आपको हर जगहों पर देखिएगा छोटे छोटे को इधर उधर चक्कर पकड़ कर रहा है। लड़का लड़की के इतना बारे में जानता है कि डेली विवादें उत्पन्न करते रहता है। तो ये सवाल भी आपको देख लीजिए। लेकिन पहले के संस्कार में, उपनयन संस्कार में देख लीजिए क्या होता था, शिष्य को गुरुजी जो है अपने शिष्य को अपने घर ले जा करके उसको पढ़ाते थे। और शिष्य प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहलाते थे। क्या कहलाते थे, ब्रह्मचारी, यानी कि जो शादी विवाह नहीं करता है। केशांत संस्कार क्या होता है, केशांत संस्कार गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम बार केशों का काटने का कर्म, गुरु के घर में ही पहली बार केशों को काटने का जो कर्म होता था वो कहलाता है कौची, केशांत संस्कार। याद रखिएगा केशांत संस्कार। और केशांत संस्कार ही आगे चल करके गोदान संस्कार के नाम से जाना गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो केशांत संस्कार क्या होता है, गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम बार केशों को काटने का कर्म क्या कहलाता है, केशांत संस्कार। और केशांत संस्कार को ही गोदान संस्कार भी कहा जाता है। क्या यानी कि गोदान संस्कार कहा जाता है। कौन संस्कार कहा जाता है, गोदान संस्कार। कहेगा कि किस संस्कार को गोदान संस्कार कहा जाता है, तो केशांत संस्कार। यानी केशांत संस्कार को ही आगे चल करके बहुत सारे उपनिषदों में और ग्रंथों में उसको गोदान संस्कार के नाम से जाना गया, मतलब उसको लिखा गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए केशांत संस्कार का मतलब क्या होता है हम आपको बताएं। समावर्त संस्कार का उद्देश्य क्या होता है, तो समावर्त संस्कार का उद्देश्य होता है शिष्य का गुरु घर से ही गृहस्थ जीवन में क्या करना, प्रवेश है। शिष्य का गुरु घर से ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, यानी कि शिष्य जो है गुरु जी के घर में जाकर के अध्ययन करता था और उसके बाद से वहां से ही डायरेक्ट गृहस्थ में प्रवेश कर जाना, यानी शादी से पहले ही वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता था शिष्य। तो वैसे संस्कार को हम क्या कहते हैं, समावर्त संस्कार क्या कहते हैं, समावर्त संस्कार कहते हैं। तो समावर्त संस्कार का पूछेगा उद्देश्य क्या होता था, तो शिष्य का गुरु घर से ही गृहस्थ जीवन में क्या करना, प्रवेश करना, क्या कहलाता था, समावर्त संस्कार। ऐसा नहीं कि शादी के बाद गृहस्थ जीवन बिताएगा, नहीं, होकर पहले प्रवेश कर जाता था, उसके बाद में फिर विवाह होता था। गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते थे और गुरुजी जो है बच्चा को उपदेश देकर के भेजते थे। आज के देखिए गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी खूब पढ़ाते हैं, खूब लिखाते हैं, खूब समझाते हैं, ऐसे करो रे, ऐसे पढ़ो रे, ऐसे राइटिंग बैठाओ रे, ऐसे पढ़ो रे। घर में जा कर के 1 दिन 2 दिन जो है मोटिवेट करेगा और उसके करने के बाद वो 1-2 दिन तक पढ़ेगा और फिर तीसरा चौथा दिन फिर वही लेकर के बाराती चला जाएगा। कभी उधर गीत गावे ले चल जाएगी लड़की लोग, कभी उधर घर के लोग घूमे ले, कभी वो सहेली तक दिन भर ऐसे बिता रही है, बात कर रही है, पढ़वे नहीं करेगी। अब कहेगी कि फिर हमको मानने नहीं लगता है, लड़का कहेगा हमको मानने नहीं लगता, हमको लगता है हम पढ़े ले छोड़ दें। देख लीजिए यही चीज़ होता है। तो 1-2 दिन तक बोलने के बाद गुरुजी खूब समझाते हैं, उसके बाद में 2-3 दिन के बाद ओकर बाद में फिर वो अपने मन में ढल जाता है, ऐसा भी होता है। तब गुरु शिष्य को उपदेश देकर के घर भेजते थे। क्या उपदेश होता था, देख लीजिए, सत्य बोलो, यानी झूठ नहीं बोलना है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होता है। तो ये देखिए, सत्य बोलो, धर्म पर चलो, कौची पर चलो, धर्म पर चलो, धर्म के रास्ते पर चलो, धर्म पर चलो और स्वयं अध्ययन करो, सेल्फ स्टडी करो। आज के बच्चे स्वयं अध्ययन करेगा,
और वो जा करके वो मास्टर पर पूरा डिपेंड रहता है, मतलब शिक्षक पर, गुरुजी पर पूरा भी एकदम डिपेंड रहता है। गुरुजी हमको सदम घर में नहीं पढ़ा जाता है, हमको जैसे भी करिए यहीं पर हमको रटवा दीजिए, ऑब्जेक्टिव भी करवा दीजिए, सब्जेक्टिव भी करवा दीजिए, हमसे कोई नोट्स नहीं बनेगा, आप ही नोट्स बना करके दे दीजिए। एकदम कुछ नहीं करना चाहता, अपने से एकदम नहीं पढ़ना चाहता है। तो आप सोच के देखिए, सेल्फ स्टडी नहीं करता है आज के बच्चा, तो उसका माइंड क्या डेवलप होगा, आईक्यू लेवल क्या बढ़ेगा उसका, लोल के लोले रहेगा। वो सुनबे नहीं करता इतना समझाने के बावजूद, बताने के बावजूद। तो ये सब भी होता है। तो गुरुजी कहते थे, उपदेश देते थे, सत्य बोलो, धर्म पर चलो और स्वयं अध्ययन करो, यानी सेल्फ स्टडी करो। तो पहले के जो चेला होता था, शिष्य जो होता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी ही करता था। बहुत सारा विद्वान हुआ सेल्फ स्टडी करके, यानी अपने से पढ़ करके। और आज के बच्चे यदि पास करते हैं तो गुरुजी के भरोसे पास करते हैं कि वहीं पर सब कुछ करवा दीजिए, टेस्ट लगवाइए, मतलब कि नोट्स दे दीजिए, ऑब्जेक्टिव रटवा दीजिए वहीं पर ही, तब जा करके वो बच्चा पास करता है। वो भी 300 नंबर लाया, सेकेंड डिवीजन लाया, इतना कैला के बावजूद। और यदि जो सब्जेक्टिव रहता है, इतना ऑब्जेक्टिव नहीं रहता अभी बिहार बोर्ड में, तो ऐसी लटक जाता है। यदि लिखे वाला रहता पहले जमाना में तो ऐसा भी आज के बच्चा है, सेल्फ स्टडी करबे नहीं करता है, खुद से पढ़बे नहीं करता है, खुद से पढ़ता है तो कहता है हमको समझ में नहीं आता है, नींद आता है। ऐसा भी, अरे नींद आता है तो किताब को उलट के पढ़ो, देखो पूरा दिमाग लगेगा कि कौची लिखल है, तो नहीं नींद आएगा। लेकिन अवसर करेगा तब है ना नींद आएगा, चुपचाप सो जाएगा। ऐसा भी है। वही शादी विवाह में देखो तो कितना इंटरेस्ट के साथ भाग लेता है, रात भर जग जाएगा किसी के जयमाला देखे ले। लड़का बाराती चल जाता है, रात भर उधर जा करके डांस करेगा और मतलब कोची करता है, जखने नींद नहीं आएगा। और यहाँ घर में यदि पढ़े कहेगा 1 घंटा 2 घंटा, और उसको देखो नींद आना शुरू हो जाएगा। तो ये सबन भी बहाना करते हैं, इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, इंटरेस्ट नहीं है बच्चा को, तो वो क्या करेगा, ये सबन भी समस्याएं हैं। फिर कहेगा, आप देख सकते हैं कितना संस्कार हो गया है। तो जन्मने से पहले 3 संस्कार हुआ, शैशव अवस्था में 6 संस्कार, तो 6 3 9, और फिर शैक्षणिक अवस्था में 5 संस्कार, तो 9 5 14 संस्कार हो गया है। उसके बाद में आता है सबसे पवित्र संस्कार, विवाह संस्कार है। कौन संस्कार है, विवाह संस्कार है। तो विवाह संस्कार में देख लीजिएगा, विवाह संस्कार में कौची आता है, तो वागदान। कहेगा वागदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो विवाह संस्कार। कहेगा मंडप निर्माण में तो समझते हैं, जो मड़वा छवाता है, मड़वा छराता है, उसको कहते हैं मड़वा छवाना, मतलब भोजपुरी शब्द हुआ। मड़वा छराता है तो उसको मंडप निर्माण कहते हैं, जो हर पार वही सब लगा करके खड़ा करता है। वधू घर में वर पक्ष का स्वागत, यानी कि दुल्हन के घर में दूल्हा जब बाराती आता है तो उसको स्वागत करते हैं लोग, जयमाला वगैरह होता है। जयमाला, जय मतलब जीने के लिए माला पहनाया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जयमाला कहते हैं। तो वधू घर में वर पक्ष का स्वागत, यानी दुल्हन के घर में दूल्हा के स्वागत, जो भी दूल्हा आते हैं सेहरा और मौरी पटवारी पहन के आते हैं, उसका स्वागत किया जाता है, उसको जयमाल किया जाता है। जयमाला पर देखिएगा, और आज के तो अलग अलग फैशन जयमाला हो गया है। जयमाला 1 घंटा में हो रहा है, लड़का बैठा हुआ है, लड़की अभी सजिए रही है। तो ये सब भी समस्याएं हैं, लड़का कभी कभी गुस्सा से उठ के भाग भी जाता है, ऐसा भी है। तो ये सब भी होता है आपका। अच्छा, यदि जो जयमाला हो भी रहा तो 2 घंटा हो गया, सुबह हो गया, सब फोटो खिंचवा रहा है, वो आ रहा है, वो ऐसे चौड़ा होकर के खिंचवा रहा है, वो ऐसे पोज दे करके खिंचवा रहा है, वो ऐसे खिंचवा रहा है। ऐसे फोटो खिंचवाते लोग बेदम कर देते हैं। दूल्हा दुल्हन अकबका जाते हैं, उतना भरगर लहंगा पहन करके दूल्हा भी अकबा जाता है। वो जैसे लगता है ये सब कखने फोटो खिंचावल बंद करेगा। तो आज के ज़माना में ऐसे भी होने लगा है। तो ये देखिए आपका हो गया। तो वर वधू का परस्पर निरीक्षण। उसके बाद में क्या होता है, वर वधू यानी दूल्हा दुल्हन का जो होता है, दोनों का परीक्षण किया जाता है, यानी कि उसको परछा जाता है। तो जैसे दूल्हा जब आते हैं ससुरारी में तो उसको भी परछा जाता है, दुल्हन भी आते हैं अपना ससुरारी में तो उसको भी परछा जाता है। अरे होता है ना, मतलब कि गाल से का ये सामान जो होता है आपका, वही सामान आपका होता है आपको ची, उसी को परीक्षण कहते हैं। खूब जखने गाली देगा, खूब सिर सीटी का नैया, ये सामान कहता है। और उसके बाद में जैसे होता है परस्पर निरीक्षण, उसके बाद में होता है कन्यादान। उसके बाद में कन्यादान किया जाता है, देखते होंगे मड़वा परी कन्यादान करते हैं, उनका बाबूजी या फिर कोई भाई है, चाचा है, ये सब देखिए कन्यादान करते हैं लड़की को, तो कन्यादान कर। उसके बाद में अग्नि स्थापना, उसके बाद में अग्नि की स्थापना किया जाता है बीच में, तो अग्नि स्थापना भी किया जाता है। उसके बाद में हाथ पकड़ना, उसके बाद में धान के लावा से हवन, मतलब धान के लावा के क्या करेगा, लावा जैसे नहीं होता है, लावा छिटाता है, तो वो चीज़ होता है जैसे लोग कहते हैं लावा बेचते हैं, तो बहन लोग देखिए लावा भूंजती है, और देखिए वही लावा को क्या करते हैं, मतलब कि दूल्हा जो होते हैं और भाई जो होता है लड़की के, और उसका जैसे जो सूप होता है ओकरा में देगा,
भाई उसका, और दूल्हा जो है उसको क्या करने का करता है, हवन, मतलब कि फटकने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, लावा छिटाना, छीटने का काम करते हैं। तो वो देखिए आपका होता है लावा से हवन। ये देखिए होता है धान के लावा से हवन, मकई के लावा नहीं समझना है, धान के लावा। तो ये देखिए धान के लावा से हवन। फिर उसके बाद में पति पत्नी का 7 फेरा। अब मेन चीज़ है, अब पति पत्नी का 7 फेरा होगा, अग्नि बीच में जलेगी, उसके बाद में 7 फेरा होगा, जहिए से वो दूल्हा के जीवन आग आग होगा। देखिए 7 फेरा, यानी कि जो है 7 फेरा घूमती है लड़की, उसमें वचन भी लेती है। वचन समझते हैं? हाँ वचन समझते होंगे। आपको हम सारा वचन भी आपको बता देंगे कि 7 फेरा में कौची कौची किया जाता है। अच्छा 7 फेरा के ऊपर गाना भी ये देखे सुने भी होंगे। क्या गाते हैं लोग? 7 फेरों के 7 बचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना हो। 7 फेरों के 7 बचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। प्यार से प्यार तो एक मंदिर है मन, प्यार तो एक मंदिर है मन, मन में मूरत सजन की बसाना हो। 7 फेरों के 7 बचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना हो। 7 फेरों के 7 बचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। ये देखिए आपका सुंदर गीत है, बहुत सुंदर लाइन कहा गया है। प्यार तो कहा जाता है, प्यार तो एक मंदिर है मन, और मन में मूरत सजन की बसाना। इतना सुंदर लाइन लिखा गया है, और बहुत सुंदर गीत भी है, गाना भी है। और वही 7 फेरा लेते हैं। 7 फेरा में आपको हम 7 फेरा के बारे में भी बता देते हैं। जो 7 फेरा होता है, इधर तो गांव देहात में देखे होंगे कि 7 फेरा कितना लोग नहीं करवाते हैं, लेकिन बहुत सारे जगहों पर जो होता है 7 फेरा होता है। तो 7 फेरा में जैसे एक लड़की का क्या मांग होता है दूल्हा से, आप ध्यान से सुनेंगे, हम 7 फेरा बता दे रहे हैं। पहला फेरा में जैसे कहा जाता है, दुल्हन का ये मांग होता है कि आप शादी के बाद यदि जो आप कहीं टूरिस्ट यानी पर्यटन पर कहीं घूमने के लिए जा रहे होंगे, या फिर कोई कर्मकांड स्थल पर यदि जो आप पूजा पाठ में भाग ले रहे होंगे, तो आप हमको बामांग में बैठाएंगे। यानी बामांग, महिला जो होती है पुरुष के बामांग होती है, यानी हमारा स्थान बामांग में होना चाहिए। यदि जो आप ऐसा करते हैं तो हम आपका बामा अंग में आना पसंद करते हैं। तो दूल्हा कहता है ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, आओ 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 आओ। तो देखिए वो लड़की जाएगी उसका बाबा आंग में, पहला फेरा हो गया। दूसरा फेरा में फिर क्या चोटियाँ मांगती है, दूसरा फेरा में फिर वो कहेगी कि देखिए, दूसरा फेरा में कहा जाता है, लड़की का ये मांग होता है कि जिस प्रकार से आप अपना मम्मी पापा को प्यार करते हैं, चाहते हैं, मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरा भी मम्मी पापा को उसी चाहेंगे, वैसा ही मानेंगे, वैसा ही इज्जत करेंगे। यदि जो आप ऐसा करते हैं, आप अपना मम्मी पापा नहीं, मेरे मम्मी पापा को भी इज्जत करेंगे, मानेंगे, तो वैसे स्थिति में हम भी आपका बामांग में आना क्या करेंगे, पसंद करेंगे। तो दूल्हा फिर कहेगा कि आओ आओ आओ, करेंगे ऐसा, आओ। तब फिर दौड़ चल जाएगी, फिर उसका दूसरा फेरा हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा में जैसे क्या कहा जाता है, तीसरा में जैसा ये कहा जाता है कि कहते हैं कि यदि जो हमारा जैसे युवा अवस्था में शादी होता है, तो युवा अवस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक आप हमको नहीं छोड़ेंगे, यानी प्यार कम नहीं करेंगे। जैसे शुरुआती दौर में प्यार करते रहे हैं, वैसा ही प्यार जताएंगे। आप लोग देखिएगा दूल्हा लोग कैसे होता है, शुरुआती दौर में जब ब्याह होगा, उसके बाद में जब कहीं घुमाने उमाने के लिए जाता है, तो देखिए कैसे चिपक चिपक के चलेगा, चिपक चिपक के चलता है, एकदम पूरा हाथ में हाथ डाल करके, मोटरसाइकिल पर बैठाएगा, एकदम सट के बैठाएगा और घुमाने के लिए ले जाएगा एकदम बहुत प्यार से। और देखिए पार्क में घूम रहा है, चाहे इधर उधर घूम रहा है, तो वैसे स्थिति में क्या करेगा, देखिए एकदम पूरा दुल्हन के साथ में चिपक चिपक के चलेगा। वही देखिए 2 साल 4 साल जब हो जाएगा, उसके बाद में दूरी दूरी से चलेगा, दुल्हन पीछे है, दूल्हा आगे। फिर वही यदि वो 10 साल 15 साल हो जाएगा, तो दुल्हन बहुत पीछे है, दूल्हा एकदम पूरा आगे। अच्छा, शुरुआती दौर में जब शादी होता है,
तो देखिएगा, दुल्हन यदि सुन कोई गड्ढा में सैंडल से यदि फिसल जाए चाहे कुछ हो जाए, तो वैसा स्थिति में देखिएगा दूल्हा किसको कोसेगा? सरकार को। ये सरकार निकम्मा है, बढ़िया से रोड नहीं बनाता है, ये होता है वो होता है। वैसे स्थिति में अपना दुल्हन को नहीं डांटेगा, कभी नहीं। लेकिन वही 15 साल 20 साल के बाद दुल्हन पीछे, दूल्हा आगे दम लपक करके उसमें कह रहा है आगे ना जल्दी तू दौड़ा लावे ने लगो चलल नहीं जहाँ लगो समंगिए गल गलो, ऐसे वैसे करके बोलेगा, वही लड़का बोलेगा। और यदि जो उस समय यदि एक लड़की को यदि ठेस लगता है, वही औरत को ठेस लगता है, तो आन्हर तो ही आन्हर है, चला ही बढ़िया से चला, हाँ मतलब चलवे नहीं करती है बढ़िया से। आप सोच के देखिए, ऐसे बोलता है। देखो प्यार में कैसे दरार रहता है। तो तीसरा फेरा में वही बताया जाता है कि यदि जो आपका युवा अवस्था में ही शादी होता है, 4 अवस्था होता है, शैशवावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था। वैसे स्थिति में यदि कहता है युवावस्था में यदि विवाह हुआ है, तो युवावस्था में विवाह होने के बाद प्रौढ़ावस्था आ जाएगा, फिर वृद्धावस्था आ जाएगा, फिर भी आपको पत्नी को वही प्यार देंगे जिस समय शादी हुआ था। वही वाला प्यार यदि दीजिएगा तो हम आपका बामांग में आना पसंद करेंगे। तो फिर दूल्हा कहता है ठीक है ऐसा करवाओ। जखने मान लेता है, कह देता है ठीक है करो, वही शपथ ग्रहण हो रहा है, शपथ ग्रहण। तब फिर देखिए दौड़ दौड़ फिर होगा। अब फिर देखिए तीसरा फेरा हो जाता है आपका। चौथा फेरा में क्या किया जाता है? फिर दुल्हन क्या कहती है? दुल्हन के मांग यही होता है कि शादी के बाद, किसके बाद? शादी के बाद। शादी के बाद यदि जितना भी घर का उत्तरदायित्व होगा आप सारा निभाएंगे, यानी कि जो भी कष्ट परेशानी होगा आपको सारा काम काज करके आपको चलाना पड़ेगा, घर को चलाना पड़ेगा। यदि जो आप ऐसा करते हैं तो हम आपका बामांग में आना पसंद करेंगे। घर चलाना मतलब आप ऐसे समझिए कि जब भी कभी देखिएगा लड़का उड़का को यदि उसका गार्जियन देखने के लिए जाता है, तो वही चलते लड़की को देखिएगा माँ बाप पूछता है कि लड़का क्या करता है। यही सवाल, लड़का क्या करता है? तो कहता है लड़का अपना पैर पर खड़ा है कि नहीं, अपने से कमा रहा है या फिर नहीं, या फिर निकम्मा है, मेरा बेटी को खिला पाएगा कि नहीं खिला पाएगा, ये सब होता है। तो यही चलते ये आपका जो होता है चौथा फेरा में, यानी लड़की मांग करती है तो लड़का कहता है ठीक है, मतलब शादी के बाद पूरा जितना भी मुस्कुराएंगे भी नहीं, दूसरा देखेंगे नहीं मुस्कुराएंगे, तोरे देखेंगे तो मुस्कुराएंगे नहीं तो उदास हो जाएंगे, ऐसा भी देखिए। तो यदि जो लड़का ऐसा कहता है तो लड़की देखिए उसका बामांग में आना पसंद करती है। तब फिर चौथा फेरा हो गया। पांचवा फेरा में एक लड़की क्या मांग करती है लड़का से कि यदि जो घर के कोई भी काम काज हो रहा है, या फिर आप किसी से लेन देन कर रहे हैं पैसा से, चाहे और भी किसी से भी कुछ के भी लेन देन कर रहे हैं, तो आप हमको उसमें भागीदारी बनाइएगा। आप हम मेरे सामने ही लेन देन कीजिएगा या हमसे पूछ करके कीजिएगा। यदि जो आप ऐसा करते हैं तो हम आपका बामांग में आना पसंद करते हैं। तो लड़का कहता है ठीक है ऐसा करेंगे। फिर दौड़ दौड़ चल जाएगी, फिर उसका बामांग में आ जाएगी। तो ऐसा होता है। ये आपका कितना फेरा हो गया? 5 फेरा। 5 फेरा आपको बढ़िया समझ में आ जाना चाहिए कि हमने क्या बोला है। छठा फेरा में क्या कहा जाता है? छठा फेरा में कहा जाता है लड़की का क्या मांग होता है? लड़की का यही मांग होता है छठा फेरा में कि यदि मान लीजिए कहीं हम पार्टी में, चाहे कहीं शादी विवाह में, रिलेशन परिवार के यहाँ यदि हम गए हुए हैं और मान लीजिए कि आपके सामने से मान लीजिए कुछ आंखों से ओझल हो जाए, अनुपस्थिति हो जाए, कुछ काम में व्यस्त हो जाए, या फिर कुछ रिलेशन परिवार में हम फंस जाएं, आपका काम नहीं हो पावे, तो वैसे स्थिति में आप जो है हमको अपने सहेलियों के सामने या फिर अपने परिवार के सामने आप हमको बेइज्जत नहीं करेंगे। यानी कितना देखो मर्द होता है सबके सामने गाली उली देने लगता है औरत को, ऐसा भी मर्द होता है। तो आप ऐसा नहीं करना चाहिए। एक औरत को यदि आप ऐसा करते हैं तो सबसे बड़ा बेइज्जत फील होता है उसको, सबसे मतलब कि फिर उसका आप घर में ला करके उसको 10 मोंगड़ी मार लीजिए, चूर दीजिए धर के, कोई दिक्कत नहीं, वो सहन करेगी। लेकिन सबके सामने वो कभी बेइज्जत बर्दाश्त नहीं करेगी। वो अपमान हुआ, इंसल्ट हुआ। तो औरत कहती है कि आप मेरे सहेलियों और परिवारों के बीच में आप मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि जो आप ऐसा करते हैं तो वैसे तो हम आपका बामांग में आना पसंद करते हैं। तो वही लड़का कहता है ठीक है ऐसा करेंगे, आओ। तब फिर देखिए दौड़ करके जाएगी। तो ये छठा फेरा हो गया। सातवां फेरा में क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर ही सप्तपदी होता है। तो सप्तपदी का प्रयोग किस में किया जाता है? मतलब कि विवाह संस्कार में। सातवां फेरा में लड़की का मांग यही होता है कि मेरे अलावा, यानी कि यदि कोई भी दूसरा स्त्री रहेगी, दूसरा महिला रहेगी, तो आप उसको माँ के समान मानिएगा, माँ के नज़र से उसको देखिएगा, मतलब आप उसको माँ के समान मानिएगा अपने मतलब कि मेरा दर्जा उसको नहीं दीजिएगा। ये सबसे बड़ा चीज़ है। एक पत्नी का यही डिमांड रहता है कि मेरा विवाह होने के बाद मेरे सिवा यदि कोई भी पराया स्त्री है तो आप उसको बहन, माँ, किसी भी दूसरा रिलेशन से ही आप उसको देखेंगे, मतलब उसको मेरा स्थान नहीं देंगे।
यानी जो मेरा स्थान है वामांग का, उसका स्थान कभी नहीं होना चाहिए। यदि जो आप ऐसा करते हैं तो हम आपका वामांग में आना पसंद करेंगे। तो फिर लड़का कहता है ठीक है ऐसा हम करेंगे, आओ। तब फिर क्या करेगी लड़की, फिर जाएगी दौड़ उसका वामांग में। तो 7 पदी आपका देखिए 7 फेरा होता है, आपको हम 7 फेरा बताएं। आप इसको फिर से रिपीट करके देख सकते हैं कि हमने क्या क्या कहा है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये सब सीखने का है। सप्तपदी यानी कि ये किस में होता है, विवाह संस्कार में। तो 7 फेरा जब हो जाता है उसके बाद में अंतिम होता है सिंदूरदान। तो ये होता है सिंदूरदान। कहेगा अंत्येष्टि सरकार का, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मरने के बाद होता है। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार, मरणोपरांत होता है, मरने के बाद। तो सिंदूरदान अंतिम में होता है, फिर आपका विवाह संपन्न हो जाएगा, आप ले जाइए, आप पति पत्नी बन गए हैं, खुशी खुशी जाइए। मरने के बाद सबको अग्नि में जलाना, ये अंतिम संस्कार है। ये 16 संस्कार हो गया। 15वां संस्कार बताएं, सबसे पवित्र संस्कार है विवाह संस्कार। और 16वां संस्कार कौन सा है, आपका मरने के बाद जो शव को यानी मुर्दा को आग में हम लोग जलाते हैं। 13 दिन का काम क्रिया किया जाता है। 3 नहान, 7वां, 10वां, सतनहान, 10वां एकादशी, ब्रह्मभोज, बरखी, ये सब जो हम लोग करते हैं वो सब आपका क्या है, मरने के बाद संस्कार है। उसके बाद से फिर से वही चीज़ हो जाता है कि फिर बच्चा गर्भ में होगा, फिर से मतलब दोहरा देते हैं हम संस्कार को, फिर से दोहरावल चल जाता है। तो फिर से दोहराएंगे तो फिर ऊपरी से हो जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो संस्कारों से होता है। चरित्र का निर्माण किससे होता है, संस्कारों से। संस्कार मनुष्य के शुद्धिकरण, दोष निवारण और गुण धारण में योगदान करते हैं। गुण धारण में क्या करते हैं, योगदान करते हैं। देख लीजिए, शुद्धिकरण यानी संस्कार से शुद्धिकरण आता है, आपसे मन पवित्र होता है, मन साफ होता है। तो देखिए स्नान किसको कहते हैं, मन के मैल को साफ करना स्नान है। ऐसा नहीं है कि हम धो लिए, शैम्पू और साबुन लगा लिए, परफ्यूम लगा दिए, इधर मतलब भेटनोभेट लगा लिए, या फिर फेस वॉश लगा लिए, चलो सुंदर हो गए। मन पवित्र नहीं है। मन के मैल को धोना संस्कार कहलाता है। तो ये देखिए आपका हो गया। तो आपका शुद्धिकरण, दोष निवारण। दोष निवारण क्या होता है, आपका शरीर के अंदर जितने भी दोष होते हैं वो यदि आप संस्कार करते हैं तो उससे निवारण छुटकारा मिलता है। इसीलिए तो हम लोग इतना सारा संस्कार करते हैं, वही सब निवारण के लिए करते हैं। उसके बाद में होता है गुण धारण में योगदान। तो गुण धारण यानी संस्कार से भी आपको विभिन्न प्रकार के गुण की प्राप्ति होता है। तो ये सब आपका संस्कार से सीख मिलता है। चलिए, ये संस्कार में हमने जितना भी बताया, जितना भी हमने पढ़ाया, इतना से बेसी आपका सवाल कभी नहीं आएगा। आप यकीन मानिए, आप बिल्कुल डट के एकदम पूरा 2024 के लिए एकदम तैयार रहिए, एक्टिव रहिए। और जो भी कमी होगा आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके लिखिए और लाइक कर दीजिएगा, और जो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इसको जान पाएगा। चलिए ठीक है, हम आपको बेहतर ढंग से आपको हम समझा दिए संस्कारा क्या होता है, इसका सब्जेक्टिव भी हम लेकर के आएंगे। अभी देखिए हमने इसको समझाया कि संस्कार क्या होता है। ये समझ देखिए पूछ देगा आपसे कि जैसे वाग्दानम किस संस्कार में आएगा, तो विवाह संस्कार में। उसके बाद में सप्तपदी क्रिया किस में आएगा, तो विवाह संस्कार में। मंडप निर्माण किस में आएगा, तो विवाह संस्कार में। सिंदूरदान किस में आएगा, तो आपका विवाह संस्कार में। तब तक के आप देख लीजिए, आपका इतना बेहतर ढंग से आपको हमने पढ़ाया सिखाया। एक बार 2 बार 3 बार जब भी जितना मन करे आप देखिए, और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल लक्ष्य एजुकेशन। और चलिए आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।